So now we are starting with the chapter excretory system, a very easy chapter. I can say that human anatomy का ये सबसे easiest part है, ठीक है. So excretion होता क्या है? It is the process through which हमारी body जो है जितने भी body waste होते हैं उनको जो ना excrete out करती है. So excretion is the removal of harmful and unwanted substances, ठीक है, harmful and unwanted substances, especially nitrogenous waste from the body. Mainly nitrogenous waste को निकाला जा रहा होता है. अब body में किस किस तरीके के waste होते हैं? सबसे पहले तो एक हो गया जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है. सो CO2 जो हम एक तरीके से एक्सहेल कर रहे हैं वो भी एक वेस्ट ही है. इट इज एलिमिनेटेड थ्रू द लंग्स. वाटर बिकम्स पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इन द बॉडी है. वाटर बिकम्स, अरे बाप रे, वाटर बिकम्स पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इन द बॉडी है. अरे यानी कुछ जो खराब पानी होता हो, अरे भाई ठीक है, इसके पानी को अभी तुम थोड़ा सा इग्नोर कर दो, ठीक है. उसके बाद में नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में. तो दीज आर बेसिकली यूरिया, जो कि हम यूरिन के फॉर्म में लाइक एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें निकालना जरूरी है. पानी को निकालना भी जो है ना जरूरी होता है, जो कि किडनी को डैमेज ना करे, एक्सेस में पानी. फिर उसके अंदर कुछ बाइल पिगमेंट्स होते हैं. So some of the bile pigments are excreted in the urine, ठीक है. अब यहाँ से excretory organ कौन कौन से और हमको किसके बारे में मेनली बात करनी है. So सबसे पहले तो किडनीज हो गया, ठीक है. So जो किडनी है उसी के बारे में हमको इस पूरे चैप्टर में मेनली बात करनी है, which is the primary excretory organ. Then उसके बाद में there are sweat glands, ठीक है. So sweat glands जो होते हैं they excrete the sweat. जो sweat भी होता है वो हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है वो भी सारी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, ठीक है. सो होता क्या ना, उससे उसकी वजह से भी जो एक्सेस में पानी जो अभी हम देख रहे थे वो भी निकल जाता है. देन उसके बाद में द लंग्स, ठीक है, क्योंकि दे आर एक्सहेलिंग द लाइक CO2 आउट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. तो ये सारी चीजें होती हैं. अब इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट आवर ई बुक. भाई दिस इज एक्चुअली समथिंग. मैं तुमसे 10 बार बोल चुका हूं, 11वीं बार बोल रहा हूं कि भाई बायोलॉजी इट इज द गेम ऑफ लाइक नोट्स. अगर तुम्हारे जितने प्रॉपर नोट्स होंगे उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से तुम अपने नंबर फेच आउट कर पाओगे बायोलॉजी एग्जाम में. तो हमारी टीम ने बैठ करके, टॉपर्स, टीचर्स, सब ने बैठ करके इतने तगड़े नोट्स बनाए तुम्हारे लिए. उसके साथ साथ जो ना यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए MCQs और उसके साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है. ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एंड दे आर देयर इन द सेवियर ऑफ बायोलॉजी ई बुक विच इज हाईली अफोर्डेबल. दैट्स व्हाई इट्स बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 2000 प्लस स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ 300 रुपए की है एंड इट इज लिस्टेड ऑन आवर वेबसाइट. तुम इसको अभी के अभी जाकर के परचेज कर सकते हो फ्रॉम द लिंक in the description box and as soon as you make a purchase तुमको 1 मिनट के अंदर ई बुक मिल जाएगी. सो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले तो द मेन यूरिनरी सिस्टम, जिसके थ्रू हम लोग यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं. तो पहली चीज आ जाती है द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज. 2 किडनी होती है हमारी बॉडी में, ठीक है. अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, ठीक है. सो इफ यू सी दिस, ठीक है, यहां पर से कुछ इस तरीके का जो ना लेकर के बेसिकली स्ट्रक्चर होता है इसका. तो सबसे पहले तो दिस इज पोस्टीरियर वीना कावा, और हम जानते भी कि लोअर बॉडी से वही जो ना लेकर के एक तरीके से सारा का सारा जितना भी ब्लड होता है वो लेकर के जाती है. उसके बाद में जो ना ये है हमारे ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी एंडोक्राइन सिस्टम में इसके बारे में. दिस इज अ किडनी विच इज बीन शेप्ड, ठीक है. एक यहां पर से, अब जैसे मैंने बोला था कि दिल को जो है ना कार्डी पसंद है, तो भाई साहब किडनी को रीनल पसंद है, ठीक है. ये वर्ड को भी याद रखना कि अगर दिल को कार्डी पसंद है तो किडनी को रीनल पसंद है, ठीक है. अब यहां से तुम देख रहे हो कि ये अयोटा भी जा रही है, यहां पर हमारे पास रीनल आर्टरी, रीनल वेन. फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी किडनी से जो ना लेकर के 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स और जाते हैं विच आर यूरेटर, जो कि यहाँ पर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, जहां पर यूरिन एक तरीके से इसका रिजर्वॉयर है ये, ठीक है, वहां पर कलेक्ट होती है, तो उससे ज्वाइंट रहते हैं. फिर उसके बाद में देयर इज यूरेथ्रा which is basically a sphincter जिसके थ्रू रिलीज किया जाता है यूरिन को. सो अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, डार्क रेड बीन शेप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग 6 सेंटीमीटर वाइड. राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली लोअर पोजीशन पे होती है और द रीनल आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज. एंड उसके बाद में रीनल वेन्स क्या करती हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऊपर ले जाती है वापस हार्ट में. फिर उसके बाद में वी हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर्स. यूरेटर्स का काम क्या होता है? यूरेटर्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच अराइज फ्रॉम द नॉच, ठीक है. हीलम पार्ट से ये अराइज करता है, अभी मैं दिखाऊंगा, किडनी को भी एक्सपेंड करेंगे हम. फिर उसके बाद में द यूरेटर्स कनेक्ट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर. द यूरेटर्स कैरी द यूरिन प्रोड्यूस्ड टू द यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर वो एक तरीके से स्टोर होती है एंड देन दे आर रिलीज्ड एट अ राइट टाइम, ठीक है. सो यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें, सो इट इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर और ये टेम्परेरीली
यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा क्या एक स्फिंक्टर है जिसके थ्रू रिलीज कराया जा रहा है आउटर वर्ल्ड में यूरिन को। सो शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब विच एक्सपेल्स यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, इट इज लॉन्ग इन मेल एंड वेरी शॉर्ट इन फीमेल्स एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाय दी स्फिंक्टर्स विच ओपन एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, सो आगे अगर अभी हम बढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर से अब सबसे पहले तो ये होता है कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है ये है पपीला। ठीक है, पपीता, पपीला। ठीक है, देन द आउटर पोर्शन, अब बायोलॉजी में एक और चीज याद रखना कि आउटर पोर्शन को जनरली कॉर्टेक्स बोला जाता है, अंदर वाले पोर्शन को मेड्यूला। तो सेम इसमें भी वही जो है ना लेकर के नाम दे रखे हैं। बस ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं इसको हमने बोल दिया है मेड्यूलरी पिरामिड। ये पोर्शन को हम पेल्विस बोलते हैं। रीनल वेन आ रही है, रीनल आर्टरी आ रही है, ये पोर्शन को हम हीलम बोलते हैं जहां से हमारे यूरेटर अराइज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला पोर्शन, ये जो तुम देख रहे हो ये वाले पोर्शंस को, इनको हम बोलते हैं हिलम विच इज द नॉच ऑफ द किडनी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो यहां से वी सी दैट कि भाई साहब द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनीज शोज टू रीजन, एन आउटर डार्क कॉर्टेक्स और एक इनर लाइटर मेड्यूला। द मेड्यूला इज कंपोज्ड ऑफ कॉनिकल पिरामिड्स। और ये जो पिरामिड्स होते हैं ये पता काय के होते हैं, ये देख रहे हो। अब इसमें से तुम अगर एक यूनिट उठा लो लाइक दिस, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये होता है नेफ्रॉन। ये क्या होता है, नेफ्रॉन, विच इज एक तरीके से द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, बताओ, ये होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सो यहां से अगर तुम एक यूनिफेरस ट्यूबल को उठाते हो, ठीक है, तो यूनिफेरस ट्यूबल का मतलब ही नेफ्रॉन है। ठीक है, इसका मतलब नेफ्रॉन ही है। और ये जो तुम नीचे डायग्राम देख रहे हो ये नेफ्रॉन का ही डायग्राम है। ठीक है, तो इसको अगर तुम देखते हो तो एक नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर एक एफरेंट आर्टेरियोल है। आर्टेरियोल एक सिंगुलर यूनिट समझ लो आर्टरी की। ठीक है, ये एक एफरेंट आर्टेरियोल है जो थोड़ा सा वाइड होता है और एफरेंट आर्टेरियोल थोड़ा सा नैरो होता है। ठीक है, तो ये रीनल आर्टरी से ब्लड लेके आ रहा है। ठीक है, यहां से ये इसने जो बीच में बना रखा है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि कैपिलरीज का नेटवर्क है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब इसको तुम ऐसे समझ लो कि यहां से सारा काम ऐसे चल रहा होता है कि ये एक कटोरी हो गई, ये जो कटोरी हो गई इसको हमने बोल दिया बोमेंस कैप्सूल। इस कटोरी के अंदर यहां पर एक ऐसा छोटा सा छेद है। ठीक है, इसमें हमने डाला लाल कलर का गाजर का हलवा। ठीक है, विच इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइंड पता है हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मालपिघियान्स ट्यूबल। ठीक है, इनको हम कंबाइंड क्या बोलते हैं, मालपिघियान्स ट्यूबल। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये जो गाजर का हलवा है ना, इसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो लिक्विड भी होगा। अब ये लिक्विड जो है ना लेकर के आके नीचे सेटल डाउन कर जा रहा है और इधर से लीक आउट कर जा रहा है या फिर ऊज आउट कर जा रहा है, एंड दिस इज द प्रॉपर मैकेनिज्म विच इज वर्किंग। ठीक है, तो यहां से ये देख रहे हो ये इधर से गया और देखो ऐसे इधर से जा रहा है, तो ये कहां से निकला, छेद ही होगा ना इसमें, है ना। अब यहां से देखो ये तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल है। ये जो तुम पूरा लाल कलर का देख रहे हो इसको वासार एक्टा लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वासार एक्टा या फिर लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उसके बाद में अगर तुम देखो तो सो नाउ वी हैव दिस डिसेंडिंग लिम्ब, जहां पर बीच में इधर पे क्या आ रहा है, पीसीटी आता है, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबल। फिर उसके बाद में ऐसे असेंडिंग लिम्ब के इस साइड को आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डीसीटी। ये यहां से रेनल वेन में चला गया। ठीक है, और ये एक आ गया कलेक्टिंग डक्ट जो कि यूरिन फ्लो को दिखा रहा है। ठीक है, अब यहां से अगर अपन आगे बढ़ते हैं, सो द किडनीज हैव एन एनॉर्मस नंबर ऑफ यूनिफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, जिनको अपन नेफ्रॉन, रीनल ट्यूबल, किडनी ट्यूबल, सबको जो भी है बोलते हैं। ठीक है, इसकी तो मैंने तुम्हें पूरी चीजें बताई दी, मैंने ये भी बता दिया मालपिघियान्स ट्यूबल बोलते हैं इसको। ठीक है, सो बोमेंस कैप्सूल क्या है, ये थिन वॉल्ड होता है, कप लाइक डिप्रेशन आर नॉट लाइक मास ऑफ ब्लड, ग्लोमेरुलस उसके अंदर होता है। फिर उसके बाद में द बोमेंस कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस, इनको साथ में अपन मालपिघियान्स ट्यूबल या फिर रीनल ट्यूबल बोलते हैं, तो मालपिघियान्स ट्यूबल ही लिखना। उसके बाद में जो है जो पीसीटी होती है ये फर्स्ट पार्ट होता है कॉन्वोल्यूटेड रीजन का और ये कॉर्टेक्स में लाया करता है। फिर उसके बाद में जो डीसीटी होती है ये एंड पार्ट होता है और ये ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। और ये जो लूप ऑफ हेनले है इट इज द यू शेप्ड मिडिल पार्ट ऑफ द ट्यूबल। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से ब्लड सप्लाई कैसे हो रहा है किडनी के अंदर, सबसे पहले तो डोर्सल अयोर्टा के थ्रू आया रीनल आर्टरी में,
फिर वहां से एफरेंट आर्टेरियोल में, वहां से ग्लोमेरुलस, फिर उधर से इफरेंट आर्टेरियोल, फिर वहां से सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क वासा रेक्टा, वही लूप ऑफ हेनले, फिर वहां से रीनल वेन, फिर वहां से पोस्टीरियर वीना कावा। ठीक है, तो इसको अपन को याद रखना है एकदम अच्छे तरीके से कि रीनल आर्टरी में आया, उसके दो पार्ट्स थे, एफरेंट इफरेंट, तो एफरेंट से गया ग्लोमेरुलस, उससे खुला इफरेंट में, इफरेंट से वो गया वासा रेक्टा में। ठीक है, और फिर उसके बाद में रेनल वेन को पकड़ा, फिर वहां से सीधा चला गया पीवीसी में। ठीक है, अब यहां से अपन आगे बढ़े। सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है? अब खैर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यूरिन बॉडी में कैसे बन रही है, लेकिन पढ़ना पड़ता है सिलेबस के लिए। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है। सो ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ट इन द ग्लोमेरुलस, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड फिल्टर्स आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड पासेस इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, फिर वो वहां से काई के लिए जाता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स के थ्रू जाता है और उसे फिल्टर किया जाता है। फिर वहां से उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और उसके बाद में जो फिल्ट्रेट निकलता है, वो जो मैंने लिक्विड बोला था ना ऊज आउट कर गया, वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद में एक प्रोसेस होती है रीअब्जॉर्प्शन, के उसमें से पानी और खींचा जाए। सो द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस डाउन द ट्यूबल, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी आर रीअब्जॉर्ब्ड। उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। मतलब हम पानी को या फिर अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को व्हेन वी आर अब्सॉर्बिंग इट फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद में पोटेशियम आयंस एंड सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज पेनिसिलिन आर पास्ड इनटू द यूरिन थ्रू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डीसीटी के थ्रू उन्हें ऐड किया जाता है। The cells of the walls of the DCT are involved in bringing back into the renal tubule potassium ions and other substances. Hence, this process is known as tubular secretion. ठीक है, उसके बाद में अब पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूबल, जैसे ग्लोमेरुलस है, ये क्या कर रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहा है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट दे रहा है। वोमेन्स कैप्सूल क्या कर रहा है? ये एक नेटवर्क, वही वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को जो ना लेकर के रिसीव करके नेटवर्क में प्रोसीड कर दे रहा है। पीसीटी क्या कर रहा है? रीअब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में लूप ऑफ हेनले क्या कर रहा है? ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रहा है, सोडियम आयंस का अब्जॉर्प्शन कर रहा है। डीसीटी क्या कर रहा है? रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है क्लोराइड आयंस का एंड पानी का। ठीक है, उसके बाद में अब यूरिन का एक्सक्रीशन कैसे होगा? सो फिल्ट्रेट को जब और रीअब्सॉर्ब, अल्ट्रा फिल्ट्रेट सब कर दिया गया, तो फिर वो बना एंड में यूरिन। ठीक है, एंड द यूरिन पासेस फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट टू द पेल्विस ऑफ द किडनी, और वहां से यूरेटर के थ्रू गया यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा से रिलीज हो गया। रिलीज कैसे होता है? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मिक्सचुरेशन। नॉर्मली तुम डेली करते हो दिन में 4-5 बार, तो तुम्हें अच्छे से पता है क्या होता है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन। सो इट इज येलो इन कलर, इट इज ड्यू टू यूरोक्रोम। ठीक है, और जनरली 1 से 1.5 लीटर होता है इसका वॉल्यूम हमारी बॉडी में, पर ये डिपेंड कर सकता है अबाउट द लिक्विड इनटेक ऑफ द पर्सन। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका स्लाइटली एसिडिक होता है, 5 to 8 का इसका जो ना पीएच लेवल होता है। ओडोर, अगर थोड़े से इसके ऑर्डर की बात करें तो हम लोग जो ना फेंट स्मेल, इट इज अमोनिया लाइक ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी। अब ये स्पेसिफिक लाइक ग्रेविटी वगैरह कुछ भी जरूरी इसमें है नहीं। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन यूरिन, अब सबसे पहले तो एक होता है हेमेचूरिया। सो बेसिकली ड्यू टू इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी स्टोन और ट्यूमर, ब्लड पासेस आउट विथ यूरिन। ठीक है, फिर एक होता है ग्लाइकोसूरिया, एक्सेस ग्लूकोज पासेस आउट विथ यूरिन ड्यू टू डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, और अगर आपको ग्लाइकोसूरिया है तो आप चेक कर सकते हो आपका आप जाओ टॉयलेट, अगर उधर चंटियां आ रही हैं, सो यू आर लाइक तुम्हारे को ग्लाइकोसूरिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में ड्यू टू अनेमिया, हेपेटाइटिस और लीवर सिरोसिस, बाइल जो है ना लेकर के पास हो जाता है। ठीक है, यूरिन में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट, ये जो है एक हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होता है, विच इज एडीएच। ठीक है, ये एडीएच एंटी डायोरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, so reduction in the secretion of ADH results in more production of urine. This condition is called diuresis. Substances which increases the production of urine are called diuretics. ठीक है, और उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, चलो, so now we have osmoregulation. ये क्या होता है भैया? While removing urea from the blood, the kidneys also regulate the composition of blood, the water and the salt concentration in the blood. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, जब हम ब्लड को जो ना उसकी वापस से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रेगुलेट कर रहे हैं। सो ड्रिंकिंग एनफ वाटर हेल्प्स द किडनीज टू फंक्शन प्रॉपर्ली। तभी आपको लाइक गर्मियों में जो ना ज्यादा पानी पीना चाहिए और सर्दियों में आप ऑटोमेटिकली कम पीने लगते हो। ठीक है, उसके बाद में आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है भैया? तो अगर एक किडनी डैमेज हो जाए तो एक आर्टिफिशियल लगाई जा सकती है। हाउएवर द फेलियर ऑफ बोथ किडनीज वुड
लाइक लीड टू डेथ, क्योंकि आपकी यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगी, वो पेट में जमा हो जाएगी और पॉइजन कर देगी पूरी बॉडी को। और सच अ पेशेंट अंडरगोज डायलिसिस। डायलिसिस जो ना एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एक आर्टिफिशियल किडनी लगा देते हैं बॉडी में। द डायलिसिस मशीन इज एन आर्टिफिशियल किडनी इन विच द पेशेंट्स ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी थ्रू द मशीन वेयर excess salts and urea are removed and the purified blood returns to a vein in the same arm। ठीक है, एंड यहां से ये चैप्टर हमारा एंड होता